साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज दास बताएगा कि निरंकारी महात्मा अगर छठ करते हैं तो उनके साथ क्या होगा और छठ पूजा करने से क्या होता है। दास आप सभी को इस वीडियो में बताएगा और आज इसी टॉपिक पर दास बात करेगा। तो आप सभी संत महात्माओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर ले ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बड़ी कृपा होगी। बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी को दास एक कहानी के माध्यम से बताएगा तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो क्योंकि सत्संग जी आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आप सभी को दास बताने जा रहा है तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द और विचार का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी से विनती है कि आप मिशन ना करें और बहुत कहानी को ध्यान से सुनिए। तो आइए दास आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता है। प्यारे सत्संग जी बड़ी विस्तार से समझाऊंगा। आप सभी संत महात्माओं को कहानी क्या कोई भी पाठ आप सभी मिस मत कीजिएगा। आप सभी संत महात्माओं से हाथ जोड़कर विनती है। एक छोटे से गांव में सरोवर रूप धर्म परंपरा और अवस्था के बीच गहरी जुड़ी नाते थी। प्यारे सत्संग जी यहाँ छठ पूजा हर साल बड़े धूमधाम और उल्लासा के साथ मनाई जाती थी। सत्संग जी गांव के लोग गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होकर सूर्य को अर्घ देते थे। प्यारे सत्संग जी सूर्य पूजा करते थे। प्यारे सत्संग जी और व्रत का कल्पना करते थे कि लेकिन इस बार गांव में एक नई बहस को जन्म ले लिया और गांव में जानकारी मिला। निरंकारी मिशन से जुड़ी कुछ परिवार पिछले कुछ वर्षों से बस रहे थे। प्यारे सत्संग जी उसी गांव में जिस गांव में पारंपरिक रूप से हर साल छठ बड़े ही धूमधाम और उल्लासा के साथ मनाई जाती थी, उसी गांव में पिछले कुछ 2-3 साल से कुछ निरंकारी परिवार भी रह रहे थे। उनका विश्वास किसी मूर्ति या रीति रिवाज में नहीं बल्कि सतगुरु की शिक्षा और मानवता की सेवा में था। सत्संग जी वे भगवान को किसी रूप में नहीं पूछते थे। इस वजह से गांव वाले का उनके थोड़ी दूरी रहती थी और उनसे थोड़ा बोलचाल कम रहता था। प्यारे सत्संग जी क्योंकि वह लोग किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। सत्संग जी छठ पूजा की शुरुआत त्योहार का मौसम शुरू होते ही गांव में छठ की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। सत्संग जी महिलाओं को रहने और प्रसाद बनाने में जुट गई। लेकिन इस बार निरंकारी परिवार के बच्चे गांव में अन्य बच्चों के साथ छठ पूजा की तैयारी में शामिल हो गए। प्यारे सत्संगत जो निरंकारी परिवार थे इस गांव में उसके घर के बच्चे जो हैं उन गांव वालों के साथ
छठ पूजा की तैयारी में मतलब कि बिल्कुल जुट गए। सत्संग जी, गांव वालों को यह देखकर हैरानी हुई कि एक दिन गांव के मुखिया रामदीन, जो निरंकारी परिवार के मुख्य आकाश सिंह से पूछा, आप लोग तो मूर्ति पूजा और ऐसे त्योहारों को नहीं मानते हैं, प्यारे सत्संग जी, आपके बच्चे छठ पूजा में रुचि क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्यारे सत्संग जी, सतपाल जी मुस्कुराए हुए कहा, जो निरंकारी परिवार के मुख्य थे। प्यारे सत्संग जी, सतपाल जी मुस्कुराए कहा, बच्चों को माना मन पवित्र है, मन पवित्र है, यह सब उसी और एकता दे रहा है, खुशी और एकता दे रहे हैं। प्यारे सत्संग जी, मन उसकी भगवान भावनाओं को नहीं रोकना चाहता हूँ। प्यारे सत्संग जी, वह निरंकारी का जो मुख्य था वह बोल रहे थे कि मतलब कि मैं अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं रोक सकता हूँ। वैसे ही अवस्था का असली रूप प्रेम है और प्रसन्न ही होता है। सत्संग जी, निरंकारी परिवार का निर्णय संत रामपाल जी ने बातों के राम रमनदन जी की सोचने लगे कि सोचने पर मजबूर हो गए। प्यारे सत्संग जी, मतलब कि आप सभी को दास एक बार समझा देता है, जो निरंकारी मिशन के मुख्य थे, जिसका नाम रामपाल जी था, वह गांव के मुख्य रामदीन जी से ऐसा बात कह दिया कि वह सोचने पर मजबूर हो गए। अगले दिन गांव की पंचायत में यह चर्चा होने लगी कि जानकारी लोग निरंकारी लोग को छठ में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। गांव वालों ने इकट्ठा बटोरा किया और वहां पर कुछ सोच विचार होने लगी। प्यारे सत्संगत, कुछ लोग बोले, यहाँ परंपरा की अलग होती है, प्यार जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं वह हमारे त्योहार में कैसे शामिल हो सकते हैं। प्यारे सत्संगत, बहुत ही सोचने वाला बात है। आप सभी ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। दूसरा आदमी ने कहा, लेकिन अगर उनका उद्देश्य बस प्रेम और भाईचारा है तो हम उन्हें क्यों नहीं रोके। प्यारे सत्संग जी, बस के बीच में संत रामायल जी ने पंचायत में आकर कहा, जो निरंकारी परिवार के मुख्य थे, वह आकार का कि हम सूर्य भगवान को नहीं मानते। प्यारे सत्संग जी, सभी भरे समाज में वह बोल दिए कि हम सूर्य भगवान को नहीं मानते हैं। प्यारे सत्संग जी, लेकिन उसने क्या कहा, आप यहाँ पर गौर से सुनिए, आप सभी संत महात्मा, लेकिन हमें उसकी रोशनी से जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। प्यारे सत्संग जी, अगर हम छठ में शामिल होकर गांव की एकता को मजबूत कर देते हैं तो हमें खुशियाँ होगी। प्यारे सत्संग जी, हम किसी रीति रिवाज के बंधन में नहीं बंधे हैं प्यारे सत्संग जी, लेकिन इंसानियत के साथ जरूर खड़े रहेंगे। प्यारे सत्संग जी, जो निरंकारी परिवार के मुख्य थे वह बोले, प्यारे सत्संग जी, छठी के दिन का चमत्कार, छठ का दिन आया, गांव में लोग
पारंपरिक छठ के दिन का चमत्कार। छठ के दिन गांव में लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ गंगा किनारे इकट्ठा हुए। साथ संगत जी, सूर्य को अर्घ्य देना केवल एक रिवाज नहीं, यह कृतज्ञता का प्रतीक है उस परमात्मा के प्रति जिन्हें हमें जीवन दिया है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति ही सच्चा मंदिर है। जल, वायु और सूर्य ही हमारी आराधना के साक्षी है। संगत, निरंकारी भाव से जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तब हम सृष्टिकर्ता के प्रति अपने प्रेम को व्यतीत करते हैं। छठ का उपवास तन को नहीं मन को पवित्र करता है। संगत, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है। संगत, निरंकारी भक्त के लिए हर दिन छठ का, क्योंकि वह हर पल कृतज्ञता और भक्ति में जीता है। संगत, सूर्य भले पूर्व में उगता हो लेकिन उसकी रोशनी पूरे जगह को आलोकित करती है। वैसे ही निरंकार का प्रकाश सब में समान है। संगत, भक्ति का अर्थ है अहंकार का अंत और यही है छठ पूजा का सच्चा संदेश। संगत जी, सूर्य को अर्घ्य देना एक परंपरा नहीं, एक प्रेरणा है कृतज्ञता की, सुंदरता की और ईश्वर से जुड़ने की। जब हम डूबते सूरज को नर्मल करते हैं तो जीवन के हर अंधकार को मिटाने की शक्ति मांगते हैं। संगत जी, निरंकारी भाव में किया गया हर अध्याय आत्मा को प्रकाश से भर देता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि ईश्वर रूपी सूर्य हर दिल में उजाला करता है। संगत, बस हमें श्रद्धा की आंखें खोलनी है। उपवास शरीर का नहीं मन का शुद्धिकरण है, यही है सच्ची भक्ति। संगत, सूर्य की रोशनी में जब भक्ति का भाव झलकता है तो निरंकार की कृपा हर दिशा में फैल जाती है। संगत, भक्ति तब सच्ची होती है जब मन में कोई मार्ग नहीं, केवल धन्यवाद होता है। छठ का हर डुबकी, हर दीपक, हर गीत ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करे और महापुरुषों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ संगत जी।